कहते हैं कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों का घर नहीं होता। वहाँ कुछ ऐसे साए भी भटकते हैं जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अगर गलती से भी किसी ने उनकी नींद में खलल डाल दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, लालगंज गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, बहुत ही पुराना। टूटी फूटी कब्रें, उखड़ी हुई मिट्टी, और हर समय वहां एक अजीब सी सरान सी आती रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के बाद उस कब्रिस्तान की तरफ देखना भी पाप है। मुख्य पात्र रघु, इसी 2 साल का लड़का, शहर से गांव आया था। भोला चाचा, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, काली माई की कब्र, एक चुड़ैल की कब्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा निकल जाती है। घटना की शुरुआत रघु शहर से गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आया था। गांव की शांति और हरियाली उसे अच्छी लगती थी, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। गांव से दूर जंगल में एक पुराना सा कब्रिस्तान। एक दिन नानी ने उसे सख्त मना किया, बेटा रघु, वो कब्रिस्तान मत जाना, वहां काली माई की आत्मा है। रघु हंसते हुए बोला, नानी, आजकल आत्माएं नहीं होती, आप लोग बस डरते हो। रात का समय रघु ने जिद पकड़ी, मैं जाकर देखूंगा कि उस कब्रिस्तान में क्या है। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर रघु चुपचाप घर से निकला और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा, और फिर कब्रिस्तान में कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, हवा का रुख बदल गया। सन्नाटा, जैसे पूरा जंगल थम गया हो। टिक टिक टिक, घड़ी की टिक टिक भी कान फाड़ने लगी। आ, अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। एक पुरानी टूटी कब्र के पास पहुंचा, उस पर लिखा था, यहाँ सो रही है काली माई, मत जगाना। रघु ने जोर से हंसते हुए कहा, काली माई, अगर हो तो आओ, मुझे डराओ। और तभी हवा तेज हो गई, टॉर्च अपने आप बंद हो गई, और रघु ने देखा सामने की कब्र की मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई भीतर से बाहर निकल रहा हो। काली माई की आत्मा। रघु के सामने कब्र की मिट्टी फट गई और एक लंबी झुलसी हुई औरत बाहर निकली। सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर, हाथ में एक टूटी माला। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसके मुंह से एक धीमी फुफकार निकली। तुन्ही मुन मरघट में बोलाया। रघु चीखा, भागा, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा कहीं गायब हो चुका था। खून की बारिश, आसमान से खून की बूंदें गिरने लगीं। हर कब्र से चीखें आने लगीं, हमें जगा दिया, अब तू भी यहीं सोएगा। चारों तरफ अंधेरा, सिसकियां और आत्माएं। रघु ने देखा 4 साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। एक ने उसकी टॉर्च तोड़ दी, दूसरे ने उसके पैर जकड़ लिए, तीसरे ने उसका गला पकड़ा, और चौथे ने उसकी आंखें निकाल ली। अगली सुबह गांव वालों को जंगल से एक अजीब सी दुर्गंध आई। जब लोग पहुंचे तो देखा रघु का शरीर उसी काली माई की कब्र पर उल्टा पड़ा था। उसकी आंखें गायब थी और शरीर पर खून से लिखा था, मैं सो रही थी, उसने जगाया, अब हर साल कोई तो आएगा। भोला चाचा बोले, हमने कहा था ना, कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दे नहीं सोते, कुछ पापी आत्माएं भी होती हैं जो नींद से उठकर ताजा खून पीती हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें